मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि यह कोई इत्तेफाक है। केवल यह है कि मैं तुमसे एक खास बात करने आया हूँ और तुम्हें वह सब बातें समझाने आया हूँ जिन बातों से तुम अवगत नहीं हो। और आज मैं तुम्हारा पिता पवन पुत्र हनुमान तुमसे यह भी पूछने आया कि तुम अपने पिता से इतना नाराज क्यों हो। क्या तुम्हें अपने पिता पर विश्वास नहीं? अगर नहीं तो मैं आज तुम्हें एक चमत्कार दिखाने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा विश्वास किस वजह से मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि तुमने जो उम्मीद अपने पिता से लगा रखी थी वह उम्मीद टूट चुकी है और तुम हमेशा एकांत में बैठकर अपने मन ही मन मुझसे यह पूछते रहते हो कि मैं कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इस भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा है, जिस कारण तुम अपने मन में गलत कार्य करने की कोशिश करते हो। मेरे बच्चों, ऐसा मार्ग मत अपनाओ जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। बस तुम इस संदेश को अनसुना मत करना। मैं हनुमान वह दिव्य ज्योति हूँ जिसके अंदर समय का चक्र समाया है। मेरे अंदर ही तीनों काल है। मैं अंत भी हूँ और अनंत भी। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देगा। और यह मेरा वचन है तुम्हें कि यदि तुम्हें मेरे दर्शन करने हैं तो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा पल आ जाता है जब हम सही होते हैं पर हमें सब गलत समझते हैं। पर तुम्हें उस समय मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही होगा। और जो लोग तुम्हें आज गलत समझते हैं, समय आने पर वह तुम्हारी सच्चाई को स्वयं ही जान लेंगे। जब तक तुम भी स्वयं खुद को सही नहीं मानते, तब तक तुम कभी भी किसी भी चीज को करने में सक्षम नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को ठीक करना है। मेरे बच्चे, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। यदि तुम स्वयं को बदलने में सक्षम हो गए तो
तुम्हारा जीवन अपने आप ही बदलने लगेगा और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है, किंतु तुम अपने उद्देश्य से भटक कर केवल और केवल दूसरे लोगों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद कर देते हो। ऐसा मत करो मेरे बच्चे। अगर आप अपनी मनपसंद काम करेंगे तो आपका मन लगा रहेगा, इधर उधर की बातों में नहीं जाएगा। अपने अच्छे कर्म से अपने आने वाले कल को उज्जवल बनाओ। मेरे बच्चों, जैसा कि कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो आज, पल में परले होएगी, बहुरे करो का। अर्थात जो कार्य आप कल करने वाले हैं उन्हें आज ही करिए और इसी क्षण पूरा करिए। क्योंकि मेरे बच्चों, कल किसी ने आज तक नहीं देखा। जीवन इसी क्षण में है। जो इंसान अपना जीवन वर्तमान में जीता है, वही अपना भविष्य का उज्जवल निर्माण करता है। इसलिए कल के ऊपर कभी कोई भी कार्य मत डालो। मेरे बच्चों, बार बार सोचने से तुम्हारा मन विचलित होता है। इसलिए लोगों की परवाह न करते हुए सकारात्मक कार्य में अपना ध्यान लगाएं। सकारात्मक सोच ही तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। जिन व्यक्तियों से आपको अपने जीवन में खुशी मिलती है, उन व्यक्तियों के साथ अपना समय बिताएं। मेरे बच्चों, यदि तुम आज सही समय पर मेहनत कर लोगे तो आने वाले कल में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। मेहनत करने वालों की हमेशा जीत होती है। इतिहास गवाह है कि आज तक जिस मनुष्य ने मेहनत की है, वह सदैव ही सफल हुआ है। बस फर्क इतना है, किसी को जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है और किसी को कुछ देर से। मेरे बच्चों, जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। यह सृष्टि का नियम है कि अगर सुख आया है तो आपके जीवन में दुख भी आएगा और दुखों के बाद सुख आएगा। हर चीज का जीवन में महत्व होता है। इसलिए आप हमेशा अच्छाई और सच्चाई की रास्ते पर चलो, जिससे कि आपको जिंदगी में कभी भी ठोकर ना खानी पड़े।
मेरे बच्चों, जीवन में की गई एक गलती आपका पूरा जीवन बदल सकती है। इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगत में ना पड़े। यदि एक बार आपका जीवन बिगड़ गया तो सुधरने में आपको काफी समय लग जाएगा। जीवन अनमोल है और इसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरने की कोशिश करो। इस दुनिया में ज्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि दुनिया बहुत मतलबी है। अपना कार्य पूरा होते ही आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है। मेरे बच्चे, यदि जीवन में आप किसी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो उस व्यक्ति से मोह माया होना स्वाभाविक है। इस संसार में किसी भी प्रकार की मोह माया इंसान के लिए बंधन बन जाती है। मेरे बच्चों, आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे उत्तम है। जो हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, वह इस कारण अपना आज भी नहीं जी पाते हैं। मेरे बच्चे, अब मुझे जाना होगा और जाने से पहले तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर जाना चाहता हूँ और यह समझाना चाहता हूँ कि अपने जीवन में समय के महत्व को समझो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय के महत्व को समझ लिया, उसे कोई भी जीवन में हार नहीं सकता है और वह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। आज यदि तुम मेरी बातों को सुनकर अपने समय को बचा लिया तो याद रखना, यह समय तुम्हें जीवन में इतना आगे लेकर जाएगा कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं हनुमान हूँ। मेरे अंदर तीनों काल समाये हैं। इसलिए मैं तुम्हें समय के महत्व के बारे में बता रहा हूँ, जिसको जानने से ही तुम्हारे जीवन के आधे से ज्यादा दुख समाप्त होने लगेंगे। यह याद रखना कि लक्ष्य यदि तुम्हारा निर्धारित है तो कोई भी चीज कर पाना असंभव नहीं है। परंतु यदि लक्ष्य ही तुम्हारा निर्धारित नहीं है तो किसी भी चीज को करने से पहले तुम्हें कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करके ही किसी कार्य को करो। अब तुम्हारे पिता का जाने का समय है।
किंतु यह याद रखना, मेरी सीख सदा है तुम्हारे जीवन में काम आएगी। और यदि तुमने जीवन के अंत तक मेरी सभी बातों को मान लिया तो मेरा वचन है, तुम्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए मैं तुम्हें यह बातें बताने आया हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।